जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों, कैसे हो आप। मैं बालाजी का छोटा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा, बालाजी की कृपा ब्लॉग, बालाजी की कृपा मूवीज, बालाजी की कृपा पॉडकास्ट, चारों चैनल जो आपके हैं बालाजी की कृपा नाम से ही हैं, उन सब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप। और बालाजी की दिव्य बुक लिखी जा चुकी है जिसका नाम है बालाजी की कृपा, जिस बुक ने साबित किया है कि वो दिव्य है। सभी मंगवाएं, सभी जिसके घर में भक्ति होती है, रामायण है, हनुमान चालीसा है, तो हनुमान जी की दिव्य बुक क्यों नहीं है, सबके पास होनी चाहिए। मंगवाने का नंबर है 9758113344। अनुभव, आप सब बोलते हैं ना कि कोई एक पहला व्यक्ति है जिसको संकट मोचन हवन का अनुभव हुआ। हुए तो बहुतों को होंगे, लेकिन हम तक जो पहुंचा है उसका अनुभव मैं बताने जा रहा हूँ। नाम तो मुझे लगता नहीं बताना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही होता है, क्योंकि विश्वास नहीं होता है तो फिर कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने, उसको एक्चुअली में यहाँ जबड़े में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शायद कोई इन्फेक्शन हो, कुछ सूजन आ रखी हो नसों में या कुछ भी हो, तो कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी फिर बढ़ जाती है प्रॉब्लम। एक बार उसने ये अनुभव किया, हनुमान जी का मंत्र जाप करता है वो ज़्यादातर, उसने जंजीरा मंत्र का जाप किया। हनुमान जंजीरा मंत्र जानते हैं ना आप, वो तो उसने कई बार हनुमान जी से विनती की कि प्रभु मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, मेरे ये समस्या क्यों नहीं है। तो मैं उसको पहले तो इसका आंसर दे देता हूँ कि कुछ हमारे या हमारे फैमिली के ऐसे कर्म होते हैं जिसकी वजह से हमें कोई समस्या देर में जाती है। ठीक है, फिर भी जब भगवान देख लेता है कि मेरा बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, तो वो आपको ऐसा सॉल्यूशन दे देता है या स्वप्न के में आकर के बता देता है कि बेटा तू ऐसे सही होगा। वैसे ही हुआ, ध्यान से सुने, आगे वीडियो बढ़ा के देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ये अनुभव। हनुमान जंजीरा मंत्र इस बच्चे ने बहुत जाप किया, बहुत जाप किया, बहुत जाप किया। तो तब थक हार के जब ये इसकी प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ, कम ज़्यादा होती रही, तो हनुमान जी महाराज का पाठ मंगलवार को ये करता ही करता है। मंगलवार को लड्डू वगैरह, चोला वगैरह भी चढ़ाता है। तो एक बार ये सोया हुआ था, दिन की बात है, शायद रात की है, दिन की है, मुझे ये कन्फर्म नहीं है। सोया हुआ था तो सोते ही ये देखता है कि एक बुजुर्ग महिला, कोई इनकी रिश्तेदारी की शक्ल में आकर के बैठ गई है और माता स्वरूप लग रही हैं। दुर्गा सप्तती या दुर्गा चालीसा का कुछ पाठ उनके हाथ में है, दुर्गा माता टाइप से लग रही हैं वो कहते हैं कि तेरे को जो समस्या है ना वो ठीक हो जाएगी। तो ये हाथ जोड़ते हैं, माता जय माता की बोलते हैं। और वहाँ पे जब वो माता बैठी होती है, माता स्वरूप वो जो बुजुर्ग महिला बैठी होती हैं, उनके पास में एक अखबार रखा होता है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर रखा होता है। न्यूज़पेपर में भी हनुमान जी की फ़ोटो छपी हुई होती है, और वो जो महिला बैठी हुई है उनके पास भी एक हनुमान जी की तस्वीर रखी होती है। तो ये हनुमान जी को नमन करते हैं, माता को नमन करते हैं, न्यूज़पेपर को उठाते हैं। न्यूज़पेपर को जो उठाते हैं तो न्यूज़पेपर में हनुमान जी की तस्वीर होती है, वहाँ नीचे लिखा होता है कि संकट मोचन हवन कर, संकट मोचन हवन कर, या उसमें शामिल हो तब तू ठीक होगा। तो ये समझ गए कि संकट मोचन हवन से मैं ठीक होऊंगा। और फिर अचानक से इन्होंने जब वो न्यूज़पेपर रखा, तो वो जो बुजुर्ग महिला थी जिनके बारे में बता रहा हूँ, उन्होंने इनके हाथ पे एक धागा बांधा कि ले जा, आप तो ठीक हो जाएगा। धागा बांधते ही, गांठ बांधते ही, और ये बोला कि संकट मोचन हवन में अपना उतारा जरूर कराना, इस तरह को जो उन्होंने बोला। संकट मोचन हवन वर्ड याद है इनको। एकदम से इनकी आँख खुल गई। आँख खुल के सबसे पहले इन्होंने ये अनुभव लिख के भेजा कि भैया ऐसा हुआ है, और मेरे को जो समस्या है मुझे लगता है कहीं ना कहीं मलिनता है, नेगेटिविटी से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो संकट मोचन हवन से जाएगी। मुझे माता बता के गई है, और हनुमान जी की तस्वीर भी थी उस न्यूज़पेपर में जिसमें ये लिखा हुआ था साफ साफ। और जैसे ही मुझे धागा बांधा, मेरे को रिलैक्स होने लगा सपने के अंदर ही, और उसकी आँख खुल गई और वो समझ गया कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा और मैं ठीक कैसे होऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मंत्र जाप या पूजा पाठ कहीं किसी पॉइंट पे जाकर के रुक जाते हैं, वहाँ हवन या मंत्र जाप या किसी और की हेल्प लेना जरूरी होता है। अपनी हेल्प से नहीं काम हो पाता, कभी कभी किसी किसी केस में होता है, हर केस में नहीं होता। वैसे तो भगवान आपके साथ है। तो संकट मोचन हम हवन करते हैं, आपको पता ही है, दरबार में करते हैं मेहंदीपुर में। वो संकट मोचन हवन की बात हो रही है, मैंने इनको इशारे में इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। अब इन्हें समझ में आए नहीं है, वो राम जाने। कभी भी आए, ये उतारा कराएं, बालाजी की कृपा से इनका जो यहाँ का जो समस्या है, या जो भी शरीर में कोई दर्द या यहाँ पे कोई समस्या रहती है, वो ठीक हो जाएगी। कोई ना कोई मलिनता, कोई ना कोई मलिन तत्व अंश ऐसा शरीर में लगा हुआ है जो दर्द पे दर्द बनाता है, और मंत्र जाप करते हैं तो कम हो जाता है, लेकिन परमानेंट नहीं कम होता।
परमानेंट नहीं ख़त्म होता, समझ रहे हो। तो ये अनुभव से आपको ये सीखने को मिला कि मंत्र जाप या पूजा पाठ हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें अगर कुछ समस्या है, चाहे वो शारीरिक है या फिर वो मानसिक है या फिर वो नेगेटिविटी से रिलेटेड है, मलिनता से रिलेटेड है, उसको हटाने के लिए कभी कभी हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है जिसके पास हमसे ज़्यादा ऊर्जा हो, ठीक है, या फिर भगवान खुद आकर के आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। संकट मोचन हवन हो या उतारा हो या झाड़ा हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे लोगों को रिलैक्स होता है, नेगेटिविटी या मलिनता हटती है। तो भगवान हर रूप में आते हैं आपके पास, जैसे इनके पास है वैसे आपके पास भी है। मैं यही मनोकामना है। और ये अनुभव आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। हनुमान जंजीरा मंत्र पता ही है आपको, बालाजी की कृपा चैनल पे है। चारों चैनल आपके फ़ोनों में सब्सक्राइब होने चाहिए और घर में 5-5 6-6 फ़ोन होते हैं आजकल, हर एक के फ़ोन में सब्सक्राइब करें। बालाजी की कृपा मूवीज़, बालाजी की कृपा ब्लॉग्स, बालाजी की कृपा पॉडकास्ट, बालाजी की कृपा चैनल और दिव्य बुक सबके घर में होनी चाहिए। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी सभी समस्याओं का समाधान करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।